अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी मसाइल की वजह क्या, कप्तान ने हल भी बता दिया, पत्ते पीटीआई के हाथ में, और आज किसका दिन। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं असेंबलियां तहलील करना पीटीआई का आईनी हक है, लेकिन पंजाब में मजाक हो रहा है। हम मईशत की बहाली के लिए अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दे रहे हैं, जिसके सामने चोरों का टोला बंद बांध रहा है। ऐलान होते ही एक के बजाय 2 तहरीकें आ गईं। कभी गवर्नर के ड्रामे शुरू हो जाते हैं, पहले मुझ पर कातिलाना हमला करवाया गया, कभी हमारे खिलाफ जाली ऑडियोज वीडियोस लाकर प्रोपेगेंडा किया जाता है। असल वजह यह है कि बाहर बैठे मफरूर और आसिफ जरदारी को मालूम है कि अवाम इन्हें कभी वोट नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा तमाम मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं, अगर जल्द इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। सवाल उठाया अफगान बॉर्डर पर लगी बाढ़ तोड़ने की तस्वीर सामने आ रही हैं, हमारी खारजा पॉलिसी कहां है। वजीर खारजा पूरी दुनिया के दौरे कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं जाता। इसके दौरों का मुल्क को सिर्फ नुकसान हो रहा है, सरकारी अखराजात बढ़ रहे हैं। ये जो पंजाब में मजाक हो रहा है, हम अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा आईनी हक क्या कि हम इलेक्शंस करवाएं। क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? हम खुद अपनी 2 हुकूमतों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा, कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम वजीर चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे, ये क्यों कह रहे हैं? पहले सब तैयार थे कि जी असेंबली डिसॉल्व करो, नून लीग के वजीर कह रहे थे असेंबलियां डिसॉल्व करो और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। तो जब हमने असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला किया और आगे बढ़े तो एक नहीं 2 अदम एतमाद आ गए कि एतमाद की भी वोट लो और अदम एतमाद की भी वोट लो। जब हमारी 2 गवर्नमेंट्स हैं, 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है, तो हमें क्या जरूरत है ये करने की? तो मैं सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूँ, हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जा रहा है, क्योंकि हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है सबके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि ये डरे हुए हैं अवाम से, ये इलेक्शन से भागे हुए हैं। वो जो बाहर बैठा हुआ है मफरूर एक मुजरिम, वो डरा हुआ इलेक्शन से, और दूसरा आसिफ जरदारी डरा हुआ इलेक्शन से। इन्होंने इतनी ज्यादा चोरी की है इस मुल्क की कि इनको खौफ आया हुआ है। आज एक ही मसला है पाकिस्तान का, और वो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। और मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, जब तक हम ये जंग नहीं लड़ेंगे हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या क्या नहीं हुआ कि गंदी वीडियोस, कोई ऑडियोज निकल रही हैं, बच्चे हमारे देख रहे हैं, सारे सबको पता है कि इस वक्त इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। लेकिन ये जो 2 चोर हैं और इनके साथी जो हैं, ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो सिर्फ उन 2 चोरों के चोरी बचाने के लिए, और वो क्योंकि डरे हुए हैं कि इलेक्शन अगर वो हार गए तो इनकी फिर से इनका NRO जो इन्होंने लिया वो ना चला जाए, सारा मुल्क को इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुका ठीक हो, लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अरबों रुपया हमने जो खर्च करके बाढ़ बनाई थी, जो फेंस बनाया था बॉर्डर के ऊपर, वो तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आ रही हैं कि वो बाढ़ उखेड़ी जा रही है। लेकिन मैं सवाल ये पूछता हूँ कि किधर है हमारी फॉरेन पॉलिसी? जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है वो अब तक 2.25 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं अपने दौरों पे, अभी तक अफगानिस्तान नहीं गया। पीडीएम का पत्ता साफ, अब बाजी पीटीआई के हाथ में आ गई। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई का आगाज करेंगे। पीडीएम वालों बंदे निकालो, 186 अरकान पूरे करो। पीटीआई ने चैलेंज कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास आज 2 बजे होगा। मोइन जुबैर असेंबली के बाहर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। मोइन जुबैर, बताइएगा दोनों तरफ से तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली जो है वो फाइनल कर ली है। गुज़िश्ता रोज़ पहले मोनस इलाही साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क पहुँचे, जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट के अलावा जो आज का इजलास है उस पर भी गुफ्तगू की गई। और उससे मुलाकात के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो 90 शारा में मुनक़िद किया गया, जहाँ पर 160 से ज़ायद अरकान पंजाब असेंबली ने शिरकत की, जिनमें से बताया जा रहा है कि 4 अरकान पंजाब असेंबली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद है। और इसके अलावा जो
जो इजलास में शिरकत के लिए लाहौर नहीं पहुंच सके वो मौसम की ख़राबी की वजह से बताया जा रहा है कि लाहौर नहीं आ सके। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने पार्टी के अरकाने असम्बली से भी खिताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए और 15 मिनट के करीब ये खिताब जारी रहा। इमरान खान ने अपने अरकान पंजाब असम्बली को आज के इजलास के हवाले से जो उनकी हिकमत अमली है वो बताई और ये कहा कि पोजीशन जो है वो 166 के करीब करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। और आज का ये जो इजलास है उसके हवाले से तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो पहले मुनस इलाही के साथ और उसके बाद जब जो अरकान पंजाब असम्बली का जो इनका पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसमें मुकम्मल कर ली गई है। और इमरान खान की तरफ से यही कहा गया है कि तमाम जो अरकान पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है वो तकरीबन आइंदा एक हफ़्ते तक लाहौर में ही मुकीम रहें ताकि जो भी सूरत हाल होती है उस पर फ़ौरन तौर पर एक्शन लिया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया मोइन आगाह करने के लिए। एक और दिन गुजर गया, परवेज इलाही अब भी वजीर आला पंजाब हैं। आइन पर हमला करने वाली पीडीएम कुछ भी करने में नाकाम रही। दिन भर आनिया जानिया जारी रही, समीउल्लाह कलीमुल्लाह चलता रहा, लेकिन आखिर में नतीजा वही था कि ढाक के 3 बात। दिन भर की कहानी सुनिए बोल की जुबानी। पीडीएम की जुमेरात को भी ना भरी मुराद, परवेज इलाही अब भी हैं वजीर आला पंजाब। दिन भर पीडीएम रहनुमाओं की आनियां जानियां जारी रही, धमकियों का सिलसिला चलता रहा, आइन की धज्जियां बिखेरने की बातें होती रही, आइन से खिलवाड़ की बातें होती रही। चीफ मिनिस्टर ने इस बात का वोट न लिया तो he will cease to be in the office of chief minister। लेकिन अमली तौर पर बाजी उल्टी पड़ चुकी थी। वजीर आला को सीज करने के दावे करने वाली जमातों का गवर्नर खुद घर में नजरबंद हो गया। अवाम के खौफ से गवर्नर हाउस के बाहर कंटेनर्स लगा दिए गए, फोर्सेस के अहलकार भी बुलाए गए। कानूनी माहिरीन ने भी बताया कि सूरत हाल पीडीएम के खिलाफ है। वजीर आला के एतमाद के वोट से इनकार तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। ज़ाब्ते से हटकर इक़दाम किया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाएगा। माहिरीन ने तजवीज़ दी कि स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को पहले कोर्ट में चैलेंज किया जाए। अदालती फैसले की रोशनी में अगला इक़दाम बेहतर होगा। सारे खेल तमाशों, धमकियों, आनियों जानियों, इजलासों, बातों के बाद कुल मिलाकर बात यह है कि परवेज इलाही अब भी वजीर आला पंजाब है। आगे देखिए गवर्नर खुद नजरबंद। और जमान पार्क में क्या हुआ? तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। कल असेंबली नहीं टूट सकती। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। स्पीकर सिप्तैन खान ने इशारा दे दिया, कहा असेंबली का इजलास जारी है। गवर्नर को खत लिख कर आगाह कर दिया। गवर्नर पहले से जारी इजलास के दौरान एक नया इजलास नहीं बुला सकते। फिलहाल सदर वाला खत रोक दिया है। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात काबिल एहतराम है मगर उनका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 10 के 10 MPAs मौजूद थे। अदम एतमाद आ चुकी है। प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं, अभी नोटिस नहीं हुआ। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। अगर एक ऑन गोइंग सेशन है तो उस सेशन में हाउ कैन ही समन इट। और हम फिलहाल प्रेसिडेंट वाला खत हमने रोक लिया। चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है बट ही हैज टू डू नथिंग विद पंजाब। उनका पंजाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब की उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी होगी। आपने देखा कि 10 के 10 MPAs उसमें मौजूद। गवर्नर पंजाब के गैर आईनी इक़दाम अवाम ने मुस्तरद कर दिए। PTI का हुकूमती इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ की कॉल पर PTI कारकुनान बड़ी तादाद में गवर्नर हाउस के बाहर पहुंच गए। मुजाहिरीन से PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का खिताब, कहा ये लोग आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने NRO ले लिया, गरीब अवाम पिस गए। कारकुनों ने यह भी खबरदार कर दिया, साफ कह दिया हुकूमत गैर आइनी इकदाम से बाज रहे। हुकूमत के गैर आइनी इक़दाम, गवर्नर अपने ही इक़दाम पर परेशान, अवाम का गुस्सा भी उरूज पर। PTI का सख्त एहतजाज। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरी जान
गवर्नर के गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ PTI का लाहौर में बड़ा एहतजाज। लोगों ने गवर्नर के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। कारकुनान ने भी हुकूमत को खबरदार किया है कि किसी भी गैर आईनी इक़दामात को तस्लीम नहीं करेंगे। आज के दिन ये पैगाम दिया है कि जो ये गवर्नर राज लगाने की सोच रहे हैं, आप ये बिल्कुल सोचिएगा भी ना। अगर आपने आज गवर्नर राज लगाने के बारे में सोचा तो ये हम आपको टर्की बनाकर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये अवाम सोई नहीं भी, ठंड हो या गर्मी हो, हमने हमेशा प्रूफ किया है कि हमारे मुल्क की बात जहाँ पे आएगी हम वहाँ पे सबसे पहले निकल के आएंगे। हमें डरा धमका के घरों में बिठाना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि ये मुल्क का पैसा लूट के बाहर निकल जाएंगे। हम ये इन्हें हरगिज नहीं करने देंगे। जब तक हमारी इनसे जान नहीं छूट जाती है हम इसी तरह सड़कों पे रहेंगे। कारकुनान ने इस अज़्म का इजहार किया कि गैर आईनी इक़दामात की हर हालत में मुज़ाहमत की जाएगी। हुकूमती बेबसी मजीद अया होने लगी। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मजीद मजबूती। ज़मान पाक लाहौर में होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपने नंबर शो कर दिए। 160 अरकान ने शिरकत की। 4 मेंबरान मुल्क से बाहर होने के बायस इजलास में नहीं आ सके। मोहन सलाही ने इमरान खान से मुलाकात की। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। और नाजरीन, हर कोई बोल के गुन गाने लगा। बोल ने हकीकी सहाफत में अपना लोहा मनवा लिया। उमर सरफराज सीमा भी बोल के हक में बोल पड़े। इस वक्त बोल न्यूज जहाद कर रहा है उमर सरफराज सीमा का ट्वीट। बोल न्यूज को सलाम। तमाम तर मुश्किलात और धमकियों के बावजूद बोल सच के साथ खड़ा रहा, जिसके लिए बोल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नाकामी का खौफ या इलेक्शन से फरार। नामुकम्मल कौमी असम्बली का गैर आईनी इक़दाम। कोरम पूरा न होने के बावजूद इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया। इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाबात बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फ्रेंडली ऑपोजिशन भी खामोश ना रही। रमेश कुमार ने कोरम पूरा ना होने की निशानदही की, लेकिन हुकूमती अरकान ने उन्हें खामोश करा दिया। हुकूमत गैर आईनी इक़दामात पर उतर आई। आओ देखा ना ताओ। कोरम की निशानदही के बावजूद बल्दियाती इंतखाब का बिल मंजूर। हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली से जल्दी से मंजूर करा लिया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बिल के तहत इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल की तादाद 125 होगी। मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन बराह रास्त होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए एक ही वोट कास्ट होगा। मेयर और डिप्टी मेयर की निशिस्त किसी भी सूरत खाली होने पर दोबारा बराह रास्त इंतखाब होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के बराह रास्त इंतखाब के लिए वोटिंग यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के रोज ही होगी। बिल की मंजूरी के दौरान फ्रेंडली अपोजिशन ने कोरम पूरा ना होने की निशानदही की। रमेश कुमार ने कहा कि ऐवान में मेंबर पूरे नहीं थे मगर बिल पास किया गया, जिस पर वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने इन्हें बिठा दिया। जावेद अब्बासी ने रमेश कुमार को कोरम पॉइंट आउट करने से रोक दिया। स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ ये अदालत क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको इल्म है कि अदालत से रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फयाज हसन चौहान ने प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली में इस वक्त 2 इजलास चल रहे हैं। एक 41वां इजलास और दूसरा इजलास 42वां है। आईनी तौर पर ये तीसरा इजलास नहीं बुला सकते। गवर्नर ने बदनीयती पर तीसरा इजलास तलब किया है। तो कल सुबह अदालत में चले जाना। कल नहीं गए तो इनको आज सुबह चले जाना चाहिए था। अदालत में ये क्यों नहीं जा रहे? इन्हें पता है कि अदालत से इनको रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज इल्लीगल है और बैड इंटेंशन के ऊपर मबनी है, माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग के ऊपर मबनी है। इन्हें पता है इस चीज का। अब इस वक्त एक तो 41वां सेशन चल रहा है जो गैर कानूनी हुकूमत हमजा शहबाज की थी, उसका दूसरा चल रहा है 45वां जो अभी भी चल रहा है, सेशन है, नहीं हुआ। अब ये 2 इजलास चल रहे हैं, उसमें तीसरा 43वां इजलास एक दिन के मार्जिन पे गवर्नर ने बुला लिया। इन्होंने 2 चीजों पर बदनीयती और कानूनी हरकत की। एक तो तीसरा इजलास ये बुला ही नहीं सकते थे। और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की बिलावल हाउस लाहौर आमद। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली की तहलील के फैसले और बात की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। डार के सब दावे धरे के धरे रह गए। शहबाज सरकार ने मईशत का पहिया जाम कर दिया। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। स्टैंडर्ड एंड रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग में मजीद कमी कर दी है। रेटिंग -B से गिराकर CCC+ कर दी गई है। कप्तान का कहा सच साबित हुआ। कहा था बाजवा ने हमारी हुकूमत हटाकर
जुल्म किया। ये लोग मुल्क को डिफॉल्ट करके छोड़ेंगे। पीटीआई के माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं कि मूडीज और फिंच ने पाकिस्तान की रेटिंग पहले ही डाउनग्रेड कर दी थी। आज S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। पाकिस्तान की रेटिंग जंगज़दा तबाहाल यूक्रेन के बराबर कर दी गई। S&P ने अपनी रिपोर्ट में इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बाइस मईशत तबाह हो रही है। मूडीज और फिच ने तो पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी थी। आज S&P ने भी पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले जो है, आज से पहले उन्होंने पाकिस्तान को B- की रेटिंग दी हुई थी, जिसको नीचे करके कम सतह पे करके CCC+ कर दिया। याद रहे कि CCC+ जो है इस वक्त यूक्रेन की रेटिंग है। यूक्रेन इस वक्त जिसे कहते हैं एक जंगज़दा मुल्क है जिसकी मईशत तबाहाल हुई है, तो अब पाकिस्तान की रेटिंग उसके बराबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के माशी हालात कितने ख़राब होंगे। S&P ने इसके पीछे जो एक वजह बताई है रेटिंग डाउनग्रेड की, वो जो है फ्लड्स और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई। साथ साथ उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ही कम सतह पे आ चुके हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।